नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद रिंकू ऑनलाइन परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाएं जो बनाई गई हैं, इनका कार्य है, ये संस्थाएं होती हैं पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती हैं, जिससे देश में उपस्थित भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। क्योंकि यह जो संस्थाएं होती हैं लोकपाल और लोकायुक्त, ये देश में उपस्थित बड़े अधिकारियों, मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करती हैं और जांच करने के बाद यदि उसमें दोषी पाए जाते हैं तो वह कार्रवाई की सिफारिश करती हैं। जबकि यह कार्रवाई का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन यह कार्रवाई की सिफारिश करती हैं। ठीक है। जो लोकपाल होता है वह केंद्र स्तर पर कार्य करता है। केंद्र में जैसे ये मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हो गया उनके भ्रष्टाचार की जांच करते हैं, और साथ ही साथ केंद्र में बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जैसे सेक्रेटरी जनरल हो गए या फिर डीएम हो गए, तो इन अधिकारियों के खिलाफ भी जो भ्रष्टाचार है, अगर यदि कोई शिकायत दर्ज कराता है इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का, तो यह उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। जांच करने के बाद यदि जांच में जो शिकायतें सही पाई गई और वह दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करती हैं। ठीक है। जैसे हम मानते हैं कोई मंत्री, जैसे परिवहन मंत्री हो गए, ठीक है, कोई ठेका दे रहे हैं या कोई टेंडर दे रहे हैं, उसमें टेंडर में वह अपना कमीशन ले रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ों की जांच लोकपाल करती है। और जो लोकायुक्त होते हैं, यह राज्यों में उपस्थित मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और विभिन्न प्रकार के जो बड़े अधिकारी होते हैं, इनके भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। ठीक है। लोकपाल का जो मुद्दा है, सबसे पहले 1960 में के.एम. मुंशी के द्वारा सदन में उठाया गया था। उसके बाद फिर समय बीतता गया, 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस बात की सिफारिश की कि लोकपाल और लोकायुक्त होना चाहिए, और इस बात को लोकपाल विधेयक जो है 1968 में संसद के द्वारा लाया गया। यह जो है सिफारिश, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश 1966 के बाद 1968 में संसद में लाया जाता है, लेकिन यह पास नहीं हो पाता। इसके बाद भी 9 बार ऐसे लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संसद में लाए गए, लेकिन वह पास नहीं हो सके। समय आता है 2011 का। उस समय अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन के कारण फिर से यह चर्चा में आता है। अन्ना हजारे उस समय इस बात को लेकर बहुत मुखर थे और एक देश में एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ है, जहां हम लोग देखते थे गांव-गांव में, आप देखिए गांव तक यह जो आंदोलन था अन्ना हजारे का, गांव तक पहुंचा था। लोग टोपी लगा के मैं अन्ना हजारे हूँ, मतलब सब लोग अन्ना हजारे के सपोर्ट में खड़े दिखे, और उसी के कारण सरकार दबाव में आती है और 2013 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बनाया जाता है। ठीक है। लोकपाल लोकायुक्त जो अधिनियम है, यह उपस्थित देश में और राज्यों में भ्रष्टाचार की जांच करता है यदि कोई व्यक्ति इसकी सिफारिश करता है। ठीक है। चलिए हम लिखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम उस पॉइंट को नोट करेंगे जहां से हमारे परीक्षाओं में लोकपाल और लोकायुक्त से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। जैसे इसमें यदि प्रश्न पूछा जाता है लोकपाल और लोकायुक्त के मुद्दे को सर्वप्रथम सदन में किसने उठाया, तो के.एम. मुंशी ने कब उठाया? 1960 में। तो नोट कर लीजिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त के मुद्दे को सर्वप्रथम लोकपाल एवं लोकायुक्त के मुद्दे को सर्वप्रथम के.एम. मुंशी ने 1960 में सदन में उठाया, और इनके उठाने के बाद कुछ ही समय बाद प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 इस बात की सिफारिश करता है कि देश में लोकपाल और लोकायुक्त होना चाहिए।
ठीक है। किसके सिफारिश पर? प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के सिफारिश के बाद सिफारिश के बाद 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के सिफारिश के बाद 1968 में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, लोकायुक्त लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक सदन में लाया गया। लेकिन पास नहीं हो सका। ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के सिफारिश के बाद 1968 में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक सदन में लाया गया, लेकिन पास नहीं हो सका। फिर बात आती है 2011 में अन्ना हजारे जन आंदोलन की। अन्ना हजारे जन लोकपाल आंदोलन का कारण यह भी था कि उस समय लोग भ्रष्टाचार से तंग थे और एक मजबूत कानून की मांग कर रहे थे। इसी आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 बनाया। ठीक है। कब बनाया? 2011 के अन्ना हजारे जन आंदोलन के दबाव में आकर अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन के दबाव में आकर लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 लाया गया। ठीक। लोकायुक्त विधेयक 2013 लाया गया। लोकायुक्त अधिनियम बन गया, क्योंकि यह 2013 में पास हो गया। लोकायुक्त अधिनियम 2013 बनाया गया। ठीक है। जब लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 बनाया गया, उस समय 2019 में इसके जो प्रथम अध्यक्ष नियुक्त होते हैं वह होते हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष लिख लीजिए, प्रथम अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष बनाए जाते हैं। यदि वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें, तो न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर जी हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर जी हैं। मणिकराव खानविलकर जी हैं। ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो न्यायमूर्ति मणिकराव खानविलकर जी हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम का गठन कब हुआ? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से। इसका गठन लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से हुआ। तो पहला लोकपाल किसे बनाया गया? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। और वर्तमान में
वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? तो न्यायमूर्ति श्री अजय माणिकराव खान विलकर जी हैं। ठीक है। लेकिन जो लोकायुक्त था, ये तो बात हुई लोकपाल की, लेकिन लोकायुक्त कुछ कुछ राज्य के द्वारा अपने राज्यों में इससे पहले भी लोकायुक्त बनाया जा चुका था और लोकायुक्त का पास किया जा चुका था। ठीक है। जिसमें से लोकायुक्त को पारित करने वाला जो पहला राज्य था वह था उड़ीसा, जिन्होंने 1970 में ही अपने राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकायुक्त विधेयक को पारित कर दिया था। उसके बाद लागू करने वाला जो पहला राज्य था वह था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 1971 में ही अपने राज्य में लोकायुक्त लागू किया था। ठीक है। चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग नोट करते हैं। लोकायुक्त को यदि प्रश्न पूछा जाता है लोकायुक्त को पारित करने वाला पहला राज्य, पारित करने वाला पहला राज्य, तो आप लोगों का उत्तर जो होगा वह होगा उड़ीसा। उड़ीसा इसने 1970 में ही लोकायुक्त को पारित कर दिया था। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, लोकायुक्त को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? लोकायुक्त को लागू करने वाला पहला राज्य तो कौन सा है? आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने कब लागू किया? 1971 को। ठीक है। जो लोकपाल होता है, लोकपाल में एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। एक अध्यक्ष होते हैं और इसमें अधिकतम जो सदस्य होते हैं वह 8 होते हैं। अधिकतम सदस्य 8 होते हैं। ठीक है। वर्तमान में अभी तो 6 सदस्य और एक अध्यक्ष हैं। ठीक है। चलिए इसके संरचना की बात भी हम कर लेते हैं। लोकपाल की संरचना, लोकपाल की संरचना, इनकी संरचना कैसे हुई? एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्यों से मिलकर। ठीक है। इसमें क्या होंगे? एक अध्यक्ष होंगे। एक अध्यक्ष होंगे। जो अध्यक्ष होंगे लोकपाल के, या अध्यक्ष कौन होंगे? क्या कोई भी सदस्य लोकपाल का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? नहीं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अध्यक्ष बनने के लिए वह भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहा हो। भारत का मतलब वह सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो। ठीक है। वह भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश लोकपाल के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश। दूसरा, अध्यक्ष नहीं मिल रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं मिल रहे हैं, तो पूर्व न्यायाधीश से भी काम चल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को भी नहीं बनाया जा रहा है, तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो लगातार 25 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहा है। लगातार 25 वर्षों से भ्रष्टाचार रोकने का कार्य कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को भी लोकपाल का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लोकायुक्त बनाया जाएगा। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो 25 वर्षों से भ्रष्टाचार 25 वर्षों से भ्रष्टाचार
25 वर्षों से भ्रष्टाचार रोकने का अनुभव रखता हो, रोकने का अनुभव रखता हो, या 25 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहा हो। ठीक है, इसमें जो अन्य सदस्य बनाए जाएंगे, जो अधिकतम 8 अन्य सदस्य बनाएंगे। अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 8 अन्य सदस्य भी होते हैं, 8 अन्य सदस्य जो होते हैं। ठीक है, इसमें जो आधे सदस्य होंगे जो वह न्यायिक विभाग से होंगे, जिसमें पूर्व जज हैं। इसके जो आधे सदस्य होंगे वह न्यायिक विभाग से होंगे, आधे सदस्य न्यायिक विभाग से होंगे। न्यायिक विभाग के मतलब जैसे पूर्व जज हो गए, आधे सदस्य न्यायिक से विभाग से होंगे। और इसमें जो आधे सदस्य होंगे, कम से कम आधे सदस्य मतलब पूरे सदस्य का 50%, ठीक है, सदस्य महिलाएं होंगी। कम से कम 50% सदस्य, पहले यहाँ लिख लीजिए, आधे सदस्य जो है न्यायिक विभाग से होंगे, आधे सदस्य गैर न्यायिक विभाग से होंगे। आधे सदस्य गैर न्यायिक विभाग से होंगे। गैर न्यायिक विभाग से होंगे। जो गैर न्यायिक विभाग से होंगे, इसमें जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर चुका हो, प्रशासन वित्त में अनुभव वाले व्यक्ति होंगे। भ्रष्टाचार रोकने का अनुभव जिसको प्राप्त होगा, रोकने का अनुभव प्राप्त व्यक्ति। वित्त जानकार का व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद जो इसमें सदस्य होंगे, उसमें कम से कम कितना 50% महिलाएं होंगी। कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होंगी। ठीक है, महिलाएं होंगी, जिसमें एससी भी होंगे, एसटी भी होंगे, ओबीसी भी होंगे, अल्पसंख्यक से भी होंगे। ठीक है, बात करें लोकपाल की संरचना, और साथ ही साथ हम बात करें यहाँ लोकायुक्त की। जो लोकायुक्त होते हैं, लोकायुक्त में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक राज्यों में इसका अलग अलग नियम है। ठीक है, कुछ राज्यों में एक अध्यक्ष लोकायुक्त होता है, जो पूर्व जज या अनुभवी व्यक्ति को बनाया जाता है। ठीक है, इसमें पूर्व जज या अनुभवी व्यक्ति। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, राज्यों का अपना अलग अलग नियम है। राज्यों का अपना अलग नियम है। ठीक है, एक बार हम फिर से इस पे चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि लोकपाल को पारित करने वाला जो पहला राज्य है वह है उड़ीसा। उड़ीसा ने लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक जो 2013 में आया, इसके पहले ही लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम जो 2013 में बना, उसके पहले ही इन्होंने 1970 में ही अपने राज्य में लोकायुक्त विधेयक को पास कर दिया था। और लोकायुक्त विधेयक को पारित करने वाला जो पहला राज्य बना था, या महाराष्ट्र 1971 में बनाया गया था। ठीक है, जब देश में लोकपाल अधिनियम बना 2013 में, अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रभावित होकर, या अन्ना हजारे के आंदोलन के दबाव में, जब सरकार ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम बनाया,
तो उसके बाद से इसमें यह तय किया गया कि लोकपाल की जब संरचना हुई की बात हुई तो उसमें तय किया गया कि इसमें एक अध्यक्ष होगा। जो अध्यक्ष होगा वह भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। और जो इसमें सदस्य जो यदि सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो दूसरी शर्त यह थी कि इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं उनको भी अध्यक्ष बना दिया जा सकता है। यदि उनको भी अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाएगी जो 25 वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है या 25 वर्षों से उसे भ्रष्टाचार से लड़ने का अनुभव प्राप्त हो, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए देश में कार्य कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को इसमें अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 8 अन्य सदस्यों की बात की गई, जिसमें बात किया गया कि इसमें जो 8 अन्य सदस्य होंगे उसमें आधे सदस्य जो होंगे न्यायिक विभाग से होंगे, जैसे वह पूर्व जज होंगे, और आधे सदस्य गैर न्यायिक विभाग से होंगे, जिसमें भ्रष्टाचार रोकने का अनुभव जिस व्यक्ति को प्राप्त हो उसको लोकपाल का सदस्य बनाया जाएगा। और जिस व्यक्ति को वित्त का जानकारी हो, वित्त का अच्छा खासा जानकार हो, उस व्यक्ति को भी इसमें सदस्य बनाया जाएगा। और कम से कम 50% सदस्य जो होंगी महिलाएं होंगी। वो सदस्य चाहे इसमें से हों, न्यायिक सदस्य हों, चाहे गैर न्यायिक सदस्य हों, या इसमें वित्त का जानकार व्यक्ति हो, चाहे भ्रष्टाचार रोकने का अनुभव प्राप्त व्यक्ति हो, लेकिन 50% उनमें महिलाएं होंगी। और उसमें SC ST OBC अल्पसंख्यक की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा लोकपाल की संरचना। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इनका कार्यकाल क्या होगा। तो हम यहाँ पर कार्यकाल की बात भी हम यही कर लेते हैं। जो लोकपाल होते हैं, लोकपाल का इनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल की बात हम यही कर लेते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूर्ण हो जाए इनका वही कार्यकाल होता है। मैक्सिमम 5 वर्षों तक। उम्र की बात की जाए, जैसे किसी व्यक्ति को 67 साल या 68 साल में लोकायुक्त बनाया जाता है तो वह अगर 68 साल में बनाया जाता है तो उसका शेष 2 वर्ष कार्यकाल होगा। यदि 65 वर्ष में बनाया जाता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। तो इस प्रकार से 5 वर्ष या 70 वर्ष में से जो पहले पूरा हो वही उसका कार्यकाल होता है। ठीक है, बात करें लोकायुक्त का तो लोकायुक्त के भी कार्यकाल सेम है, 5 वर्ष या 70 वर्ष। कुछ राज्यों की अपने अलग अलग हो सकता है क्राइटेरिया, लेकिन जो मैक्सिमम है वह 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इन अध्यक्षों और सदस्यों का चयन किया कैसे जाता है, जो इसके विषय में अभी हम लोगों ने बात किया कि एक अध्यक्ष होगा, बाकी जो हैं 8 अन्य सदस्य होंगे, मैक्सिमम 9 सदस्य होंगे। ठीक है, अब इनकी बात करेंगे कि इनका चयन कौन करता है, किस प्रकार से होता है। चलिए, जो लोकपाल के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव एक चयन समिति के द्वारा होता है। ठीक है, इनके चुनाव के विषय में बात कर लिया जाता है। चयन कैसे होता है, चयन, एक सेकेंड। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन के अध्यक्ष एवं सदस्यों, इनका जो चयन होता है एक समिति के द्वारा होता है, चयन समिति। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन समिति। ठीक है, इनका चयन एक समिति के द्वारा होता है। ये जो समिति बनाई गई है उसमें समिति में जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। चयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। पहला पॉइंट करके नोट करिए,
प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्ष होते हैं। चयन समिति में प्रधानमंत्री जो हैं ये होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। इसमें होगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष भी इस चयन समिति का सदस्य होगा। इसमें होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी इसके सदस्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी इस समिति के सदस्य होंगे। और इसमें होंगे विपक्ष के नेता, जैसे विपक्ष के नेता वर्तमान में राहुल गांधी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, तो ये सभी इसके सदस्य होंगे। ठीक है, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ठीक है, और विपक्ष के नेता के साथ साथ इसमें होंगे जो प्रख्यात न्यायविद होंगे, एक प्रख्यात न्यायविद भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन समिति में हमारे प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्ष का कार्य करेंगे। इसमें होंगे लोकसभा के अध्यक्ष और इसमें होंगे विपक्ष के नेता, इसमें होंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसमें होंगे और एक प्रख्यात न्यायविद होंगे। इतने लोगों से मिलकर लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की एक चयन समिति बनती है, जो लोकपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करते हैं। तो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग उनके विषय में चर्चा करते हैं कि किसे नियुक्त करना है। उसके बाद यह अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, रिपोर्ट ये सौंपते हैं राष्ट्रपति को, ये रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को। और इसी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन नियुक्ति करता है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। जो चयन समिति है यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है। ठीक है, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है और इसी आधार पर राष्ट्रपति लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है, सॉरी, लोकपाल की नियुक्ति करता है, लोकायुक्त नहीं। राष्ट्रपति लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं लोकायुक्त की। लोकायुक्त राज्यों के लिए कार्य करता है, इसको तो आप लोगों को पता ही होगा, हमने पहले ही बताया था। इसकी जो चयन समिति होती है, इसके चयन समिति में जिस राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति हो रही है उस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री शामिल होंगे, उस राज्य के मुख्य। यह एक स्वतंत्र संस्था है, मुख्यमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष शामिल होगा, विधानसभा अध्यक्ष शामिल होगा। उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके जज शामिल होंगे, उच्च न्यायालय के जज शामिल होंगे। ठीक है, और इनकी नियुक्ति इनके रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल करता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जब बनाया जाता है 2013 में, तो उसके माध्यम से जो समितियां बनाई जाती हैं इनके चयन के लिए लोकपाल के अध्यक्ष और लोकपाल के
सदस्यों के लिए। तो उस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, लोकसभा का सदस्य, ठीक है, लोकसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य लिखा गया था जबकि बता रहे थे अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं इस समय। लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष का नेता, एक प्रख्यात न्यायविद शामिल होंगे। और ये जो 4-5 लोग शामिल हो रहे हैं, 6 लोग, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे कि हाँ फला फला व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष बनाना है और लोकपाल का सदस्य बनाना है। तो उनके रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति इन लोगों की नियुक्ति करता है। और लोकायुक्त की बात करें, लोकायुक्त राज्यों के लिए कार्य करता है और इसीलिए उस राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे इसके समिति में, और इनके रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, ये जो संस्थाएं हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त की, यह स्वतंत्र संस्थाएं हैं। यह किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती हैं, केवल यह जांच करती हैं, दोषी पाए जाने पर रिपोर्ट के लिए, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की सिफारिश करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोगों ने आज पढ़ा लोकपाल एवं लोकायुक्त। ठीक है, आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।